आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी बुक से, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं और संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंक होता क्या है, अंक किसे कहते हैं। देखिए, जो भी हमारे इस प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए अर्थात गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं, कोई भी वस्तु होती है या कोई किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, तो गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो भी होता है। जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके जितने भी ये संकेत हैं, ये आपके संकेत 10 हैं। इन्हीं 10 संकेतों पर पूरी हमारी संख्याएं क्या होती है, इन्हीं पर डिपेंड होती है, इन्हीं पर क्या होती है, आधारित होती हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये तो रहे अंक, कि इन्हीं अंकों के प्रयोग से ही हमारी सारी संख्याएं क्या होती हैं, बनती हैं। इन्हीं अंकों के माध्यम से हमारी क्या होती है, संख्याओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये जानेंगे हम। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी जैसे कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जैसे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश आपकी अनंत तक होती हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक। अगर यदि कोई पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, 1 होती है। अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इसको क्या है, ज्ञात करना क्या है, असंभव है। मतलब कि ज्ञात करना क्या है, असंभव है। ज्ञात करना असंभव है, असंभव है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी एक होती है, और इसको अगर पूछ ले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो इसको ज्ञात करना क्या है, असंभव है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब इसी क्रम में चलते हैं और इनको काहे से प्रदर्शित करते हैं, इनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर, इसे प्राकृतिक संख्याओं को काहे से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आपका क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें होल नंबर कहते हैं। आपकी पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या अगर 0 लग जाता है, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या कर दें, 0 को भी शामिल कर दें, तो उसमें क्या होते हैं, वो हो जाते हैं आपके होल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में 0 अर्थात शून्य को शामिल
शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं, शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं या प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आपका क्या है, जब यह 0 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट, जैसे 0 प्राकृतिक संख्याओं में, ये आपकी प्राकृतिक नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जैसे 0 इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे पहले देख लीजिए इसको, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या में जैसे ही 0 हम शामिल कर देते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। और अगर पूछ ले सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर आ जाएगा तो इसको भी ज्ञात करना क्या है, असंभव है। ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना क्या है, असंभव है। चलिए इसको रेस करते हैं फिर आगे। जान लेंगे हम क्या, पूर्णांक। क्या, पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जैसे कोई भी संख्या होती है, कोई भी -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 डैश आपकी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। Z से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि क्या, कि परिमेय संख्या क्या होती है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां पर Q क्या होते हैं, 0 न हो, 0 के बराबर न हो। परिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या है? परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। इसके पहले हम लोग पूर्णांक जान चुके हैं। तो क्या है? q इज नॉट इक्वल 0, अर्थात q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 नहीं होगा। यदि अगर q 0 हो जाएगा तो हमारी वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या होने के लिए q क्या होना चाहिए? q का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से कम होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये तो रही परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है अब ये जानेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब है जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय कहते हैं, जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या आपकी कौन कौन सी होती हैं? √2 या √2, √3, √2, √3, √5 या √15 कह सकते हैं, √15, पाई। ये आपकी क्या है? ये आपकी सभी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्या है? ये सभी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये आपकी सभी अपरिमेय संख्या। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अभी। चलिए अब हम आते हैं वास्तविक संख्या जानेंगे। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय और या अपरिमेय। परिमेय या अपरिमेय सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं?
आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहने का मतलब कि सभी परिमेय, परिमेय और या अपरिमेय संख्याएं, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। क्या? परिमेय या अपरिमेय, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याएं अगर पूछ लें तो क्या बताएंगे कि परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते